प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए सोमवार संसद पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों को दिए एक संक्षिप्त संबोधन में पीएम मोदी ने देश में जारी वैक्सीनेशन का जिक्र किया। उन्होंने आशा जताई कि सभी ने वैक्सीन की एक डोज ले ली होगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि टीकाकरण के बाद भी सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना। इस दौरान पीएम ने कहा कि टीका बाहों में लगाया जाता है, जो इसे लेता है वह बाहुबली बन जाता है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में 40 करोड़ से ज्यादा लोग बाहुबली बन गए हैं। इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर संसद में सार्थक चर्चा हो। विपक्ष हंगामे की तैयारी में बोले पीएम मोदी, संसद में तीखे और धारदार सवाल पूछे। इधर विपक्ष ने महंगाई, कृषि कानून समेत कई मुद्दों को लेकर सदन में नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि संसद का मानसून सत्र सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, क्योंकि जनता कई मुद्दों पर जवाब चाहती है और इसके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन पत्रकारों से चर्चा में प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से तीखे सवाल पूछने को कहा, लेकिन साथ ही आग्रह किया कि शांत वातावरण में वह सरकार को जवाब देने का मौका भी दे। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 31 जुलाई को संभावित। आरसीपी बोले, पार्टी कहेगी तो अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। 31 जुलाई को दिल्ली में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने की संभावना है। इसमें सीएम नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह सहित सभी प्रमुख नेताओं शामिल होंगे। इस बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में निर्णय हो सकता है। इधर रविवार को जदयू प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि संगठन है तभी पार्टी है। भले ही दिल्ली में दायित्व तो मिला हो, लेकिन वह संगठन की मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। पार्टी तय करेगी तो यह जिम्मेदारी किसी मजबूत साथी को भी दूंगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे सरकार के माध्यम से महिलाओं को स्थान और सम्मान दिया, वैसे ही हम लोगों ने पार्टी में भी महिलाओं को 33% जगह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की मिसाल पूरे देश में नहीं है। देश की पहली कृषि नीति, रेलवे का कायाकल्प सहित बिहार की नई पहचान गढ़ने का काम उन्होंने किया। उन्होंने हर आपदा को भी अवसर में तब्दील किया। सभी पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि समाज से हमारा संपर्क और संबंध कायम रहे। सीबीएसई स्कूलों ने स्टूडेंट को 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए तय मानक से अधिक अंक दिए हैं। बोर्ड ने ऐसे स्कूलों की सूची जारी की है। इनमें पटना के कई टॉप स्कूल भी शामिल है, जिन्होंने अपने स्टूडेंट को हिस्टोरिकल ईयर्स के औसत से ज्यादा अंक दिए हैं। बोर्ड ने इन सभी स्कूलों की जमकर फटकार लगाई है और पुनः तय मानक के आधार पर स्टूडेंट को अंक देने को कहा है। इन स्कूलों को जल्द से जल्द अंकों में सुधार कर पुनः बोर्ड को देना है। इस कारण 10वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी करने में देरी हो रही है। वैसे 20 जुलाई तक रिजल्ट जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन अब 20 जुलाई तक रिजल्ट जारी नहीं हो सकती है। बोर्ड ने कहा कि अंकों में सुधार और रिजल्ट तैयार करने के लिए कई मौके दिए गए हैं। आपको बता दें कि पटना के राज्य में दूसरी बार बांध की मजबूती के लिए आयरन सीट पाइलिंग का काम सारण में गंडक नदी के दाएं बांध पर हो रहा है। इस बांध में 3 स्थानों पर आयरन सीट पाइलिंग हो रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश पर पिछले साल कमला बलान नदी के बांध की मजबूती के लिए आयरन सीट पाइलिंग की गई थी। यह सफल रहा। इससे जहां बांध को मजबूती मिली थी, वहीं आसपास की बसावट को भी बाढ़ जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। बिहार के 7 शहरों में जेईई मेंस 2021 परीक्षा कल एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले इन बातों का रखें खास ख्याल। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कल से जेईई मेंस 2021 के तीसरे चरण की परीक्षा आयोजित करने जा रही है। 20 जुलाई को राज्य के 7 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षार्थियों को केंद्र पर पहुंचने से पहले कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा। कल आयोजित हो रही परीक्षा में परीक्षार्थियों को 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। इस समय पर नहीं पहुंचने पर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण एनटीए ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के तीसरे और चौथे फेज की परीक्षा को स्थगित कर दिया। हालात सही होने के बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने परीक्षा के तारीखों की घोषणा की थी। इस बार परीक्षा के केंद्र को बढ़ाया गया है। तीसरे फेज की परीक्षा 20 जुलाई, 22 जुलाई तथा 25 और 27 जुलाई को कुल 334 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। बिहार के कुल 7 शहरों में कल यह परीक्षा आयोजित होगी। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से तेज हुआ बिहार में शराब का कारोबार। पूर्वी चंपारण और पटना में सबसे अधिक शराब
जब मई माह में लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से राज्य में शराब के कारोबार में वृद्धि दर्ज हुई है। शराब की बढ़ती तस्करी लगाम लगाने के लिए मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन की विभाग की ओर से पूरे राज्य में लगातार कार्यवाही की जा रही है। जून माह के दौरान पूरे राज्य में शराब की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए की गई कार्यवाही जैसे छापेमारी, केस दर्ज, गिरफ्तारी एवं शराब बरामदी को लेकर रिपोर्ट सामने आई है। जून माह की रिपोर्ट के अनुसार एक माह में पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक 12,839.90 लीटर और इसके बाद पटना जिले में 10,024.50 लीटर शराब पकड़ी गई है। मुख्य खबर यह है कि कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in के जरिए 31 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एसएससी की इस भर्ती के जरिए दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल और असम राइफल्स में 25,271 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। सामान्य वृद्धि और रीजनिंग एसएससी विश्लेषणात्मक योग्यता निरीक्षण करने और पैटर्न को अलग करने की क्षमता का परीक्षण करेगा। पेपर के इस भाग में समानताएं और अंतरिक्ष स्मृति, भेदभाव, स्थानीय अभिविन्यास, अवलोकन, संबंध, अवधारणाएं, अंक, गणितीय तर्क आदि पर आधारित प्रश्न शामिल होंगे। कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान एक तरफ जहां नौकरी को लेकर महामारी है, वहीं पटना आईआईटी के छात्रों ने कोरोना काल में भी एक बार फिर से धमाल मचाया है। दरअसल कोरोना काल में भी आईआईटी पटना ने कैंपस सिलेक्शन के मामले में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच भी बीटेक अंतिम वर्ष के छात्रों ने अधिकतम पैकेज का नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही कैंपस चयन की प्रतिशत में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पटना आईआईटी में इस बार रिकॉर्ड कैंपस सिलेक्शन हुआ है। थ्रो के सिलेक्शन के लिए आईआईटी पटना में देश के अलावा विदेशी कंपनियां भी पहुंची। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए छात्रों को 235 प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं। इस साल सबसे ज्यादा भर्ती आईआईटी सेक्टर यानी कोर टेक्निकल सेक्टर में हुई है। इस वर्ष महिला और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए भर्ती की विविधता में भी वृद्धि देखी गई। आईआईटी पटना के प्लेसमेंट इंचार्ज ने बताया कि कोविड के बीच प्लेसमेंट के क्षेत्र में आईआईटी पटना का नया रिकॉर्ड संस्थान और उसके छात्रों की कड़ी मेहनत और संपन्न को दर्शाता है।